हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं एंड यू ऑल आर फॉलोइंग लॉकडाउन स्ट्रिक्टली बिकॉज इट्स टाइम टू फाइट लाइक अ कोरोना वॉरियर। हम सबको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने घरों में रहना है। ऐसा नहीं है जंग लड़ने बाहर जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। घरों में रहना है और बहुत सारे नए काम करने हैं। एज़ यू नो कि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज़ गाइज अपना सपोर्ट करिए, घरों में रहिए, आसपास को भी सुरक्षित रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए। सो एज माई प्रीवियस वीडियो ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें कि मैंने आपको डेली रूटीन के सेंटेंस के बारे में समझाया था कि हम उसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि हम उसे कैसे बनाते हैं। बहुत आसान था, पहले उसका क्विक रिविजन करते हैं। मैंने सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आई यू वी दे और दूसरा ही शी इट और नेम। आई यू वी दे के साथ हमने क्या करा था, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। एक्शन यानी कि वर्ब, उसे क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। अगर आपको बताऊं मैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि एक्शन क्या होता है। एक्शन भी वर्ब ही होता है, जो काम हम करते हैं उन्हें एक्शंस बोला जाता है। सो दूसरा हमारा ही शी इट के था, जिसके साथ हमने क्या यूज़ किया था, एसओडीएस यूज़ किया था। तो ये रिवीजन हो गया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं भी करते हैं डेली रूटीन में। कौन कौन से ऐसे काम होते हैं, जैसे हम सुबह, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ, बहुत सारे बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते, तो उन्हें ये बोलना पड़ता है नहीं उठता हूँ, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नहीं आता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है। मैं आपको बताऊंगी कि आज नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। दूसरा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई नया फ्रेंड मिला है आपका, तो आपको उससे काफ़ी सारी चीज़ें उसे जानने के लिए पूछनी पड़ती है। जैसे क्या, जैसे ये पूछना पड़ता है कि भाई तुम क्या खाते हो, क्या तुम चाय पीते हो, या क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो। ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगी। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव दोनों का यूज़ करेंगे। कैसे, ये सेंटेंस जनरली मम्मी के मुंह से सुने होंगे आपने अपनी। क्या बोलते हैं मम्मी, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते हो। ऐसे सभी सेंटेंसेस को बनाना मैं आज आपको बताऊंगी। मैंने फिर से बहुत आसान नोट्स बनाने की कोशिश की है आपके लिए। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यू कैन सी दैट। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बनाने की कोशिश की है, बहुत आसान तरीके से। आप देखिए इसको। मैं आपको इनको नोट्स के साथ साथ बिल्कुल सेंटेंस भी मैंने एग्जांपल्स के लिए आपके लिए लिखे हैं, और मैं इन्हें नोट्स के साथ साथ एक एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, और बहुत इजी वे में आपको ये समझ में आने वाले हैं। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आप इन्हें आसानी से कवर कर पाएंगे। सो नोट्स के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दीज ऑल आर द नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने आपको अफर्मेटिव के नोट्स दिए थे, आई होप आपने वो कर लिए होंगे। अब ये नेगेटिव के नोट्स हैं। देखिए, टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट। मतलब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर भी मैंने सब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, आई यू वी दे सब, और यहाँ पर ही शी इट और नेम का इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर रूल क्या है, कुछ नहीं करना। सिंपल सेंटेंसेस में हमने क्या करा था, आई था, एक्शन था, और बाद में जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जनरली मैंने ये आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा तो मैं बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट मतलब वो होता है जो सेंटेंस को इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद बच जाता है, ऐसे समझ कर चलिएगा। वो आपको एंड में लगाना होता है। तो हमने क्या करा, आई लगाया, डू नॉट लगाया, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ऑब्जेक्ट लगा दिया, खत्म। कुछ नहीं करना इसमें, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही तो लगा रहे थे, बस डू नॉट का ऐड करना है, दैट्स इट। अब इनके साथ क्या करना है, इसमें हम एस और ईएस लगा रहे थे, तो सेम ऐसे ही डू के साथ ईएस हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो ही, जैसे हम एक्शन के साथ एस और ईएस लगा रहे थे ना, तो ये भी डू भी तो हमारी एक एक्शन होती है, यहाँ पर हमने डू के साथ भी एस और ईएस लगा दिया। और डज नॉट लगाया सबके साथ, ही शी इट और नेम के साथ, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखने की, आप ये बोलेंगे कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमने एस और ईएस लगाया था, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर हम एस और ईएस नहीं लगा सकते दोबारा एक्शन में। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई ऑलरेडी हमने एस और ईएस यहाँ पर लगा दिया है, तो दोबारा तो नहीं लगा सकते। ये भी एक्शन, सब में थोड़ी एस और ईएस लगाते हैं, जो पहले एक्शन यूज होती है उसमें एस और ईएस लगाते हैं, इसलिए हम दोबारा एस और ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये तो रूल है। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे देखिए, आई के साथ आई डू नॉट ईट फास्ट फूड, मतलब मैं फास्ट फूड नहीं खाता, ऐसे बोलना पड़ता है ना आपको। तो आई डू नॉट ईट फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट जो बच गया सेंटेंस के, फास्ट फूड नहीं खाता। आई डू नॉट प्ले इन द प्ले ग्राउंड, मैं प्ले ग्राउंड में नहीं खेलता, आई डू नॉट लगा दिया आपने। आई प्ले इन द प्ले ग्राउंड अगर आप बोलेंगे तो सिंपल सेंटेंस बन गया, बस आई के बाद आपने डू नॉट ऐड करना है, डू नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड। ऐसे ही यू डू नॉट प्ले विद फुटबॉल, वी डू नॉट ईट लंच, दे डू नॉट गो टू टेम्पल। कुछ नहीं करना, आई वी यू दे के बाद डू नॉट लगाना है, दैट्स इट। ऐसे ही
जैसा कि रूल में बताया था, ही लगाया, डज नॉट लगाया, वॉच टेलीविजन, ही डजंट वॉच टेलीविजन। एब्रीवेशन फॉर्म में इसे डजंट बोला जाता है। जब स्पीकिंग में आप यूज़ करेंगे तो डज नॉट या ना यूज़ करके या डू नॉट ना यूज़ करके आप डजंट और डोंट का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा स्पीकिंग में बेटर लगता है और थोड़ा छोटा हो जाता है सेंटेंस, राइट। एब्रीवेशन फॉर्म का इस्तेमाल बोलने में बहुत ज़्यादा होता है, तो स्पीकिंग है ये क्लासेस, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ही डजंट वॉच टेलीविजन, वह टेलीविजन नहीं देखता। ही डजंट प्ले विद टॉयज, शी डजंट वॉश हर टीथ। इसमें फर्स्ट फॉर्म बस लगानी है, डज में लगा दो, ऐसा नहीं है, इनकी टेंशन ही खत्म हो गई। नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत ईजी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। सो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डू और डज। मैंने ये तीनों यहाँ पर इसलिए साथ बताए हैं क्योंकि हमारी तीनों की हेल्पिंग वर्ब यानी कि सेंटेंस को बनाने में जो मदद करेगी वर्ब वो सेम है, इसलिए मैंने तीनों आपको एक साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको लगे कि कंफ्यूजन है तो आप पहले नेगेटिव को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए, जब आपको नेगेटिव समझ में आए तब आप इंटेरोगेटिव की तरफ मूव ऑन करिएगा, राइट। सो अब हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव में दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल जिसमें क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा, बट फिर भी वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम ये करते हो, क्या तुम वो करते हो। ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस भी हम इनको बोलते हैं, क्योंकि हमें ये किसी को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं कि क्या तुम ये करते हो, क्या तुम वो करते हो, क्या तुम वो करते हो। उन्हें बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको ये डू और डज, IUV दे के साथ डू आएगा, ये हमेशा ख्याल रखिए, इसलिए मैंने हम शुरू से ही इसे पार्ट्स में डिवाइड करके चला है। अब इसमें क्या करना है, आपको डू को उठाकर आगे रख देना है। उसमें हम आई के बाद जो नोट लगा रहे थे नेगेटिव में, यहाँ पर आपको डू को उठाकर आगे रख देना है। फिर सेम सिंपल सेंटेंस जैसे बनाते हैं आपको वो बना देना है। डू यू एक्शन फर्स्ट, मतलब डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो। डू वी लंच टुगेदर, क्या हम लंच साथ में करते हैं। मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क, कि किसी भी नए स्टूडेंट से, नए फ्रेंड से कहीं भी आप जाते हैं तो वो आप डू से पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। डू यू करके आप उससे सारा इंट्रो ले सकते हैं बहुत आसानी से इन इंग्लिश, जस्ट इन फ्यू मिनट्स। उसको भी नहीं लगेगा कि मतलब यू आर अ न्यू कमर इन इंग्लिश, आपको बिलिंग इंग्लिश अभी अभी आई है या कुछ भी, ऐसा नहीं लगेगा, राइट। ऐसे किसी तीसरे बंदे के बारे में, अगर आप दो फ्रेंड हैं और किसी तीसरे के बारे में पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या करना है, डज का यूज करना है। डज ही एक्शन फर्स्ट, डज ही क्या वो ये करती है, डज ही जो भी है मतलब वो क्या वह ये करता है, अगर लड़का है तो डज ही, अगर लड़की है तो डज शी, ऐसे करके आपको कर देना है। किसी का नाम लेना है, डज राम, राम के बारे में बताना है। डज राम हाउ टू से, डज राम टेक लंच, क्या वह लंच करता है, ऐसे करके बताना है। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं, डू यू ईट फास्ट फूड, डू वी प्ले इन द प्ले ग्राउंड, डू दे गो टू द टेम्पल, डज ही ईट फास्ट फूड, डज शी प्ले विद टॉयज, डज राम वॉश हिज हैंड, लाइक दैट। तो ये तो डू वाले हैं, क्या क्या करके अगर आपको पूछना है। लेकिन दूसरे वाले भी होते हैं, जैसे आपको वेयर, हाउ, तुम कहाँ जाते हो, तुम कब जाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कब खाते हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें मिडिल में आपको जो इंटेरोगेटिव वर्ड है उसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि क्या में तो आपने इंट्रोड्यूस कर लिया पूरा, अब क्या तुम कहाँ स्कूल जाते हो, ऐसे भी तो तुम स्कूल कहाँ जाते हो, तुम कौन से स्कूल में जाते हो, ऐसे भी सेंटेंसेस पूछने पड़ते हैं। कितना आसान है ना, और इंग्लिश भी मतलब बहुत इजी है। अब उनको बनाने का तरीका क्या है, जो भी इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपका है, और भी होते हैं WH फैमिली के पूरे बहुत सारे वर्ड्स हैं, वो मैं आपको अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी, उसको भी बहुत सारे हैं विद मीनिंग। अब उसमें क्या करना है आपको, उसमें कुछ नहीं करना, उन वर्ड्स को आपको स्टार्टिंग में लिख देना है। डू लगाया था ना हमने यहाँ, डू यू एक्शन फर्स्ट ऐसे लगा रहे थे, डू के आगे इनको लिख दो, बस उनको प्रेफरेंस दे दो भाई जो WH फैमिली के हैं, दैट्स इट। तो प्रेफरेंस दी हमने किसको, WH फैमिली को। जैसे वेयर डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कहाँ जाते हो, या फिर तुम्हें बताना है वेयर डू यू गो टू टेम्पल, मंदिर कहाँ जाते हो तुम। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको इनमें से किसी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इनको आपने आगे लगाया और आगे लगाने के बाद बाकी क्या कर दिया, सेम डू यू एक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि इसमें किया था, दैट्स इट। आपको समझ आ गया होगा ये भी। सो ये अब हमारा थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप बोलूँगी, सॉरी, जो आपकी मम्मी जनरली आपसे बहुत ज़्यादा बोलती होंगी, क्योंकि मैं भी अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं ये हमारे। तो इसके अंदर हम डू नॉट प्लस इंटेरोगेटिव दोनों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम टॉयज के साथ खेलते हो, क्या तुम क्या तुम टॉयज के साथ नहीं खेलते हो, ऐसे सेंटेंस भी पूछते हैं। क्या तुम टॉयज के साथ नहीं खेलते हो,
क्या तुम एक साथ बैठकर पढ़ाई नहीं करते हो? ऐसे सेंटेंसेस भी तो पूछने पड़ते हैं ना, जिसमें डू नॉट भी आएगा, मतलब डू भी आएगा और नॉट भी आएगा, ठीक है। उनको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको किसी से क्या करके सेंटेंस पूछना है, क्या आप ऐसा करते हो, क्या आप ऐसा करते हो, तो सेम हमने पिछले में क्या किया था, डू लगाया था, डू के बाद हमारा पूरा सेम सब्जेक्ट सेम था, आई मीन फॉर्मूला। इसमें बस डोंट आगे लगा देना है। देखिए मैं आपको बता दूं, 2 रूल है, आपने बचपन से पढ़ा होगा अगर आप जिस भी स्टैंडर्ड में हैं, कि डू लगाकर फिर बीच में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पीकिंग के हिसाब से दिस इज नॉट अ राइट रूल, ओके। स्पीकिंग में आपको ऐसा बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। स्पीकिंग में सेंटेंस को जनरली छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, एब्रीवेशन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डू और नॉट के बीच में सब्जेक्ट डाल देंगे तो डोंट कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? डोंट यू एक्शन फर्स्ट, ऐसे करके, डोंट यू प्ले विथ टॉयज, डोंट वी राइट टुगेदर, डोंट दे लिसन म्यूजिक, लाइक दैट। क्या वो वे म्यूजिक नहीं सुनते हैं? अगर मुझे ये बोलना है एब्रीवेशन फॉर्म में डू नॉट इस्तेमाल करना है, तो मैं कैसे बोल दूंगी भाई, डू दे नॉट लिसन म्यूजिक? तो ये अजीब सा हो जाएगा ना बोलने में। तो एब्रीवेशन फॉर्म इस्तेमाल करनी है, स्पीकिंग क्लास है, इसलिए डोंट दे लिसन म्यूजिक, दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट सेंटेंस, डोंट वरी अबाउट दैट, कोई गलती नहीं है इसे ऐसे बोलने में। सो डज नॉट, इसी तरीके से डज नॉट वाले सेंटेंसेस में भी, डज नॉट ही प्ले विद बास्केटबॉल, डज नॉट ही शी गो टू द टेम्पल, डजंट बोलेंगे आप इसे। प्लीज एब्रीवेशन फॉर्म का इस्तेमाल करिएगा, स्पीकिंग क्लास है, जितना ज्यादा एब्रीवेशन फॉर्म्स यूज करेंगे स्पीकिंग उतनी ज्यादा क्लियर और फ्लुएंटली नजर आएगी आपको खुद। इफ यू विल ट्राई टू स्पीक, आपको खुद से समझ में आएगा, राइट। अब ये व्हाट वाले में तो सिंपल था, जैसे कि दूसरे मैंने आपको बताए थे, वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ऐसे वाले कोई भी सेंटेंसेस हो जो व्हाट को छोड़कर अगर आपको इस्तेमाल करना है, कहाँ, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते, तुम ये काम क्यों नहीं करते, तुम खाना क्यों नहीं खाते, ऐसे बोलना है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप WH फैमिली को प्रेफरेंस दे दो, भाई तुम आगे आ जाओ, दैट्स इट। आगे आके फिर वही डोंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वाई डोंट यू गो टू टेम्पल, तुम मंदिर क्यों नहीं जाते हो। हाउ डोंट वी प्ले विथ फुटबॉल, हम फुटबॉल से कैसे नहीं खेलते हैं। वेयर डोंट दे गो, वे क्यों नहीं जाते हैं। घर में कोई गेस्ट आया, पूछते हैं जाते क्यों नहीं है यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे भाई बोलना नहीं है ऐसे गेस्ट के सामने, बिल्कुल भी। मैं बता रही हूँ, कभी आप सोचो मैम ने बोला था तो बोलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है आपका, बस यहाँ पे डजंट का इस्तेमाल करना है, बात खत्म। आप इसको अगर 2-3 बार भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ वेरी मच सिंपल। बहुत आसान पैटर्न में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको नोट्स पे फोकस कर देती हूँ बहुत अच्छे से, आप देख लीजिए इसको। ये इंटरोगेटिव के हैं, एंड ये आपके इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव चार्ट। आई होप ये इस क्लास में आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगता है अभी भी कुछ ऐसा है कि डाउट है, समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। एंड या वन मोर थिंग, बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है, ये सब कोरोना से फाइट कर रहे हैं और आपको भी कोरोना से फाइट करने के लिए व्हाट यू जस्ट टू डू, यू जस्ट नीड टू स्टे एट होम, दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना है, घर में रहना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, सब्जेक्ट्स सिलेबस कंप्लीट करना है, सब्जेक्ट्स सारे कंप्लीट करने की कोशिश करिए। राइटिंग किसी की अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करिए। एंड उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश, जैसे कि मैं इंग्लिश की क्लासेस दे रही हूँ, बहुत आसान है यार, बहुत इंपॉर्टेंट भी है आज के टाइम में। दिस इज़ लाइक हाउ टू से, बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम चल रहा है कि इंग्लिश की बहुत ज़्यादा नीड है। इंग्लिश सीखिए घर में बैठकर, बहुत आसान तरीके से बोलने की कोशिश कर सकते हैं। घरों से बाहर ना निकले, अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी वर्क है, यू रियली नीड टू डू गो टू आउटसाइड, तो आपको क्या करना है, आपको घर में जो भी मेंबर घर से बाहर जा रहा है, ट्राई नॉट टू गो एवरीवन, कोई सभी लोग बाहर चल रहे हैं ऐसा नहीं करना है आपने। जो भी जा रहा है उसे वापस आकर वो अच्छे से खुद को सैनिटाइज करें। आप खुद भी काफ़ी बार हैंड वॉश का इस्तेमाल करिए, नहीं कर पा रहे हैं, हैंड वॉश नहीं कर सकते, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए। प्लीज़ साफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों का, सीनियर सिटीजन्स का खास ख्याल घरों में रखिएगा। बिकॉज अगर हम साफ रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे, तो हम अपने देश को भी सुरक्षित रखेंगे। बहुत खूबसूरत मौका है देश के लिए लड़ने का, देश के लिए फाइट करने का। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू, कि डॉक्टर्स की तरह जिस तरीके से वो हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम भी सबकी हेल्प करें, हम भी उनकी हेल्प करें। और वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम घरों के अंदर रहें। तो प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ,
एंड या कल मैं फिर से साइंस की वीडियो की सेकंड पार्ट आपका डालूंगी, जिसमें मैं न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट कराऊंगी। एंड आई विल टेल यू द हाउ टू मेक डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन जस्ट 2 minutes। बहुत ट्रिक बेस्ड डायग्राम भी मैं आपको बताने की वाली हूँ, तो कीप वॉचिंग दैट टू। एंड टिल दैट स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच। स्टार्ट। एंड या अगर आपको पसंद आता है चैनल तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सो दैट आई विल गेट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। आई विल मेक वेरी मच ईजी वीडियो फॉर यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए, कोई भी क्लासेस, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप मुझे बताइएगा। आई विल मेक एवरीथिंग ईजी फॉर यू। आई विल ट्राई टू मेक एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच।